हेलो यूट्यूब फैमिली, जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। ये हमारे दिन की शुरुआत सुबह की चाय और टॉमी को लाड़ प्यार करने से शुरू होती है, क्योंकि इसका ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरा दिन हमारा ध्यान रखता है, हमें खुश करता है। इसको हम लाड़ प्यार करते हैं और ये हमें करता है। एक यही है जो हमारा इंतज़ार करता है। तो ये हमारी शुरुआत हुई है सुबह की। यहाँ हमारे शुरुआत होती है दिन के खाने की। यहाँ पे थोड़ी पर्सनल टॉक्स चल रही हैं फैमिली की, वो मैं आपको नहीं बता सकती, पर हाँ कुछ चल रही थी बातें मेरी शादी को लेके, पर ऐसा कोई सीन नहीं है अभी। हाँ, तो आज मम्मी बना रही है, गैस कीजिए क्या बना रही होंगी आज मम्मी। ये टमाटर, हरी मिर्च, हींग का पेस्ट है। यहाँ तेल गरम होने रख दिया है और ये है सोयाबीन की चाप जो मम्मी ने घर में बनाई है। चाप सोयाबीन को पीस कर उसमें 4 चम्मच मैदा डालकर इसके मूठिए जैसे और स्टीम कर लिए हैं। अब उनको मम्मा फ्राई करेगी एज अ सब्जी, ग्रेवी वाली सब्जी बनाएंगी। यहाँ मम्मी ने तेल गरम होने रख दिया है। ये जा रहा है शुद्ध सरसों का कच्ची घानी तेल। कच्ची घानी तेल मम्मी को चम्मच भी नहीं मिलती है। मम्मी थोड़ा थोड़ा स्लो काम करती हैं। ये मम्मी बता रही हैं कि अच्छा मूठी की तरह बनाया है। अब इनको मम्मा फ्राई करेंगी। मम्मा की आदत है बात करते करते अपने हाथों से एक्सप्लेन करने की। ये नींबू साइड में इसलिए रखा है क्योंकि इसको गर्म करके मेरी छोटी वाली सिस्टर पिएगी। तेल में से देख रहे हो कितना धुआं निकल रहा है। इसमें मम्मी ने जीरा डाल दिया। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी तरी के लिए लाल मिर्च और मसाला। ये इसलिए डालते हैं कि जो तरी होती है, रोगन होता है, वो एकदम से आ जाती है, इससे रोगन आ जाता है। और ये पेस्ट जो मम्मा ने बनाया था वो पेस्ट डाल दिया है। अब इसको हम कर रहे हैं मिक्स जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। देख रहे हो इसका रोगन कितना अच्छा ऊपर पहले ही आ गया। ऐसा रोगन आ जाता है अगर हम ऐसे सब्ज़ी बनाते हैं। तो हल्दी हमने डाली नहीं थी, तो इसलिए हमने हल्दी डाल दी है। हल्दी और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। धीमी धीमी आंच पे ये थोड़ा सा पकेगा और उसके बाद इसमें हम डालेंगे ये सोयाबीन वाली घर पे बनाई हुई चाप जो फर्स्ट टाइम ट्राई की है हमने। इसको ऐसे हम डाल देंगे। डालने के बाद इनको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, जैसे ये जो ग्रेवी वाला मसाला है ये सोयाबीन की चाप के अंदर चला जाए और टेस्ट अलग अलग ना आए, इक्वल टेस्ट आए सोयाबीन के अंदर से। ऐसे होता है ना, सोयाबीन फीका फीका लगता है, तो सोयाबीन के अंदर ऐसे फीका फीका टेस्ट ना आए, तो हमने इसको डाल दिया ग्रेवी के अंदर और इसको ऐसे पकने देंगे। और थोड़ा सा पानी डाल दिया। थोड़ी देर हम इसको बिना ढके हुए पकने देंगे, फिर उसके बाद हम इसको ढकने के साथ पकाएंगे। देख रहे हो कितनी अच्छी लग रही है। इसको तो देखते ही मेरे मुंह में पानी आने लग गया। पर एक्चुअली मैं डाइट पे हूँ, तो मैं दिन में इतना हैवी लंच नहीं करती हूँ। मेरा दिन मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का डाइट बहुत लाइट सा रहता है। रात का खाना भी मेरा लाइट ही रहता है। अब मम्मी लगा रही हैं यहाँ आटा।
आटे में मैंने ऑलरेडी नमक डाल दिया था, मुझे लगा मैं लगाने वाली हूँ आटा, पर अम्मा लगा रही हैं कि हमने पलोथन के लिए ले लिया, अलग से साइड कर लिया है आटा, और उसके बाद अब मम्मी लगाएगी आटा। एक्चुअली क्या है ना, मम्मी जब आटा लगाती है ना वो बहुत गीला लगाती है, और मैं लगाती हूँ थोड़ा टाइट लगाती हूँ। टाइट आटा क्या होता है कि चिपकती नहीं है बेलने में रोटियाँ, और गीला आटा चिपक जाती हैं। और मम्मी पता नहीं मम्मी का हाथ कैसा है, मम्मी बहुत सॉफ्ट आटा लगाती हैं, तो वो सॉफ्ट आटा अच्छा लगता है, पर वो चिपकता बहुत है, उसमें बहुत सारा पलोथन लगता है। फिर सूखा आटा जो इतना सारा लगता है ना, तो वो बहुत अजीब सी लगती हैं रोटियाँ। पर मम्मा बनाती हैं तब ऐसे नहीं होता है। मम्मा जब बनाते हैं तो उसमें ना ज़्यादा पलोथन लगता है, ना ही कुछ लगता है। ये हमारी सब्ज़ी देखो, मम्मी अपना सारा गुस्सा निकाल रही है इस आटे पे। मम्मी ये सोच के इसको बना रही हैं जैसे इनके सामने मैं हूँ, मुझे मार रही है कि तू हाँ कर दे इस शादी के लिए, तू शादी कब करेगी। आजकल सबकी फैमिली में एक ही बात चल रही है, शादी। जो 90s के बच्चे हैं, 96 के बच्चे हैं, उन लड़के लड़कियां जो भी हैं, उन सबके घर में यही है, शादी कब करेगा। कोई मेहमान भी आ जाता है तो वो बोलते हैं अच्छा बेटा शादी कब करोगे। और ये सवाल पूछते ही जब वो चले जाते हैं, उसके बाद जो घर में होता है, शादी कर लो, शादी ज़रूरी है, शादी शादी शादी। फिर हम बच्चे बेचारे हाँ कर देते हैं। फिर जब हाँ करते हैं तो जो रिश्ता आता है उनके लिए बोला जाता है हाँ इससे कर लो, क्या पता हमारे बच्चे कब ना कर दें। उनको अपने बच्चों पे भरोसा नहीं होता है, इसलिए हर घर में आजकल शादी शादी। वैसे सही भी है, शादी की बातें सही चलती हैं, क्योंकि हमसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं 2000 के, 2001 के, 2002 के, 2005 के, उन बच्चों की शादियाँ हो रही हैं। उन बच्चों को देख के हमारे माँ बाप का भी मन करता ही है कि उनके बच्चों की भी शादी हो जाए। पर हम तो करियर बनाने में बिज़ी हैं, हम शिनचैन और नोबिता देखने में बिज़ी हैं, हमें तो डोरेमोन से फुर्सत नहीं मिलती। हमारी जनरेशन के बच्चे आज भी निंजा हथौड़ी, शिनचैन, डोरेमोन, टॉम एंड जेरी देख रहे हैं, और हमारी बाद के जनरेशन के जो बच्चे हैं वो शादी कर रहे हैं, कोई पेरेंट्स बन गया है। ये बहुत फ़नी है। अब तो हमारी जनरेशन के बच्चों को लगने लग गया है कि शायद हमारे नसीब में शादी नहीं लिखी, पर ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। बट गाइस, ऊपर वाले ने सबकी किस्मत में कुछ ना कुछ लिखा है। तो चलिए बैक टू बेसिक आते हैं। हाँ, यहाँ मम्मी रोटी बनाने लग गई है। ये रोटियाँ बनाई, ये देखो मम्मी जी हमें ज्ञान दे रही हैं, कर लो कर लो। ये पहली रोटी गाय की है, उसके बाद जो रोटियां बनेंगी फिर कान्हा जी की प्लेट तैयार होगी। कान्हा जी भी आज यमी यमी भोजन करेंगे। कान्हा जी भी मतलब नए नए टेस्ट लेते हैं अपनी मम्मी के हाथ का। तो ये दूसरी रोटी बेली जा रही है, तीसरी सॉरी गाइस, गलती से मिस्टेक हो गई। जेठालाल में बाबू से बोल दिया ना, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई, तो वही गलती से मिस्टेक मुझसे भी हो गई है। अब देखिए मम्मी ने कितना कम पलोथन में ये रोटी बेल दी, और यही मैं होती तो अभी तो 4 से 5 बार लगा चुकी होती। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर पाती, मैं खाना वगैरह मैं भी सब बना लेती हूँ, सब सारी चीज़ें। बट ये जो आटा है ना, मम्मी जो आटा लगाती है उससे मैं नहीं बना सकती, और मैं जो लगाती हूँ उनको टाइट लगाती हूँ। हम मम्मी कान्हा जी की रोटियाँ, कान्हा जी की थाली,
कान्हा जी की थाली तैयार कर रही हैं। अब लगेगा कान्हा जी की रोटी पे सादा घी, गरम गरम गाय का घी, गरम गरम गाय का घी कान्हा जी की रोटी पे लग रहा है। अब देखना मम्मी रोटी पे घी कैसे लगाएगी। ये सारे इंडियंस मॉम का हैक होता है कि कम चीज़ हो या चीज़ ख़त्म हो रही हो तो उसको कैसे यूज़ किया जाता है। ये एंट्री होती है हमारी नेहा सूर्यवंशी की। मिस नेहा मेकओवर जो है मेकअप आर्टिस्ट, आज वो खीरा काट रहे हैं कान्हा जी के लिए। कान्हा जी के लिए खीरा काटेंगी अब वो। मेकअप के साथ साथ वो घर के काम भी कर लेती है। बहुत समझदार और अच्छी लड़की है, मेरी अच्छी बहन है। हाँ, थोड़ा सा परेशान करती है, थोड़ा नहीं बहुत परेशान करती है, और प्यार भी बहुत करती है। बहनों का जो रिश्ता होता है वो ऐसे ही होता है। ये चाप की सब्जी कान्हा जी की प्लेट में, घी वाली रोटी, और अभी थोड़ी सी देर में आ जाएगा खीरा जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट जी कट कर रही हैं। बैक टू बैक रोटियां सेकेंगी गरम गरम। इन रोटियों को जब ऐसे सेकते हुए देखते हैं ना, सच्चे में मन करता है कि बस खाते रहें। पेट भर जाता है पर मन नहीं भरता। मम्मी बेलन दिखा रही है, मान जा वरना मारूंगी। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, मम्मी कुछ काम कर रही थी तो इसलिए देख रही थी। मम्मी एक के साथ साथ बहुत सारे काम करती हैं। मम्मी है ना वो, माँ के तो पता नहीं कितने हाथ होते हैं, सारे काम एक साथ करती हैं वो। मम्मी पीछे हटेंगी, बोलेंगी नेहा मेकअप आर्टिस्ट को दिखाया जाए, फोकस में लिया जाए, फोकस में आइए नेहा जी। नेहा जी व्यस्त है, ये देखो मम्मी साइड होकर नेहा को फोकस करवा रही है। मेकअप आर्टिस्ट कैसे ब्रश के साथ साथ चाकू चला सकती है ये देख लीजिए। ये क्या बात है, ऐसा खीरा आज तक किसी ने नहीं खाया होगा। ऐसा खीरा सिर्फ हम खाते हैं। देखा कैसे फटाफट खीरा काट के कटोरी को एकदम स्टाइल में साइड कर दिया। ये हमारे कान्हा जी का प्रसाद तैयार है और नेहा का वेट हो रहा है, क्योंकि मैं तो व्लॉग बना रही हूँ तो नेहा ही भूख लगेगी। अब मैं नेहा से पहले जाके इस कुर्सी को पकड़ लेती हूँ, हथिया लेती हूँ कि मैं इस पर बैठ जाऊँगी, पर वही नेहा मुझे उठा देती है। बोलती है भूख लगाने वाली तो खड़ी है और व्लॉग बनाने वाली बैठी है, फिर वो मुझे उठा देती है और मुझे मजबूरन उठना पड़ता है। ये देखिए, इसकी हंसी से आप देख सकते हैं कि ये कितनी खुश है। ये देखो कितना खुश हो रही है। ये हम प्रसाद में तुलसी डालेंगे। ये तुलसी, सब चीज़ों में तुलसी। हमारे सुंदर से लड्डू गोपाल जी कैसे बैठे हैं ना, बहुत नटखट हैं ये। अब ये टेस्ट करेंगे सबसे पहले और सारे भगवान को भोग लगाया जाएगा। फिर सारे भगवान और लड्डू जी बताएंगे कि टेस्ट आखिर में है कैसा, टेस्ट कैसा लगा लड्डू जी। अच्छा, पहली बाइट में अच्छा नहीं समझ नहीं आया, दूसरी बाइट लड्डू जी इस बार बता दें। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, भगवान होते हैं, मानो तो भगवान है, ना मानो तो भगवान नहीं है, तो इसलिए मानो। और ये अब नेहा को लग रही है बहुत तेज भूख,
इसने अपने प्लेट डाल ली है और ये चलते चलते खा रही है और अपने पीछे पीछे घुमा रही है। अब नीचे बैठेगी ये, क्योंकि इसको शांति से बैठ के खाना खाना बहुत पसंद है। ये देखिए नेहा खाना खा रही है। इसकी हंसी नहीं रुकती। एक बार ये हंसना स्टार्ट होती है ना, उसके बाद इसकी हंसी नहीं रुकती। इसको खाना बहुत अच्छा लगा। ये जो घी का डिब्बा था खाली हो गया था, मम्मी ने इस पूरे को आटे में साफ़ कर लिया और सिर्फ एक रोटी बनाई है, क्योंकि मम्मी को भी रोटी बनाते बनाते आलस आ गया था। आलस नहीं, भूख लगने लग गई थी, क्योंकि सब्जी है ही इतनी अच्छी, आज का खाना ही इतना अच्छा है। और अब ये सारे डब्बे मम्मियाँ घी के साफ़ करके और इनकी बनाएगी एक रोटी। वो अपने में बोलते हैं ना रोट की तरह एक रोटी बनाएगी मम्मी। जब तक ये रोट सीखेगा तब तक मम्मा किचन की सफाई कर लेगी। ये देखिए दिखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, टेस्टी। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। पर डाइट हमें रोक लेती है इतना हैवी खाना खाने से। ऐसा नहीं है कि नहीं खा सकते, खा सकते थे।